हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलाम एजुकेशनल पॉइंट। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के उन सारे आर्टिकल को जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जो वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन में समाप्त हो जाता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैं वादा करता हूँ, अगर इन सारे आर्टिकल्स को जो मैं अभी पढ़ाऊँगा अगर आप उन्हें पढ़ लेते हो ना दोस्त, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी आर्टिकल आएंगे आप उन्हें करके आओगे। ठीक है, तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले भाग एक को। तो भाग एक किससे संबंधित है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम उसे ही पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में है। तीसरा क्या कहता है? तो नए राज्यों के निर्माण और सीमा या नामों में परिवर्तन, ये तीसरे के तहत करते हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार से ही बना क्या, आपको पता होगा बिहार से ही बना 2000 इसमें 15 नवंबर 2000 को बनाया गया क्या, झारखंड को। तो ये किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो ये तीसरे अनुच्छेद के तहत बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं भाग 2 को। ये भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। ठीक है, तो 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, मतलब सब नागरिकता की परिभाषा के बारे में हमें अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये हमें कौन बताता है? तो अनुच्छेद 11 बताता है। ठीक है, भाग 3 देखते हैं। तो भाग 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये होते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? तो कानून के समक्ष समानता की बात करता है 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 तो ये कहता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत, यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 17। 18 तो 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, आर्टिकल 18 कहता है। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसके तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत होता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ, ये अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ये कब जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। कब? 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे है, क्या है आगे? अनुच्छेद 23 है। ठीक है, अनुच्छेद 23 तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 संबंधित है मानव तस्करी और जबरन श्रम, यानी बाल श्रम पर रोक से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो कारखानों आदि में बच्चों की रोजगार पर प्रतिबंध, मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते, ये अनुच्छेद कौन कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद से क्वेश्चन, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद आगे है 25। ये कहता है अंतःकरण की ओर धर्म का आबाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 32 ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है ना, तो इसके तहत आप कहाँ जा सकते हो? तो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आगे है भाग 4। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं DPSP। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
अब जो इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे ना वही हम पढ़ेंगे। जैसे कि 39 की ए, ये क्या कहता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 39 का ए कहता है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 तो ये संबंधित है ग्राम पंचायतों का गठन। यानी ये बार बार पूछा जाता है दोस्त, इसको ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 44 तो ये कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। ठीक है, UCC के बारे में बात। सिविल कोड है, ये आज़ादी से पहले लागू था। कहाँ? गोवा में। आज़ादी से पहले गोवा में लागू था। उसके बाद कौन लागू किया? आज़ादी के बाद उत्तराखंड। उसके बाद कौन? तो उसके बाद किया गुजरात। ठीक है, अभी कौन कर रहा है? असम। तो ये लगभग कितने, लगभग बोल सकते हैं 4 राज्यों में है। सबसे आज़ादी से पहले कौन किया था? गोवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू। फिर आज़ादी के बाद किया उत्तराखंड, और गुजरात और असम में प्रस्तावित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। आगे अनुच्छेद हमें पढ़ना है 45। ठीक है, ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कौन? तो अनुच्छेद 45। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 48। ये किससे संबंधित है? तो पर्यावरण, वन्य जीव और वनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद कौन? 48 का ए। 50 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण के बारे में। कौन? अनुच्छेद 50 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 तो अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये अनुच्छेद 51 के तहत होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाग 4 के ए। तो भाग 4 के ए में क्या है? तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ये अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में इसमें मूल रूप से 10 और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। यह मतलब इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1975 में है। 1975 में इंदिरा गांधी थी उस टाइम। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान भी कहते हैं इसको। अब आगे है भाग 5। तो भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, संघ सरकार से। इसे अनुच्छेद 52 से 151 के बीच रखते हैं भाग 5 को। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 52, अनुच्छेद 52 ये किससे संबंधित है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन अनुच्छेद कहता है? तो ये 53 कहता है। ठीक है, 53 कहता है। अनुच्छेद 54 तो ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। कौन बताता है? अनुच्छेद 54 बताता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 63 तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 63 बताता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। क्षमा शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 बताता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद या और महान्यायवादी, इसको अनुच्छेद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति और सहायता और सलाह के लिए, मतलब राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अब आगे पढ़ेंगे सांसद के बारे में। ठीक है, सांसद के बारे में पढ़ेंगे। तो सांसद ये अनुच्छेद किस में है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये 79 यानी 79 में है। 79 अनुच्छेद 79 में है संसद। 80 में है क्या? राज्यसभा की संरचना, इसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, और 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना।
ठीक है। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, छात्रावसान और विघटन, ये किस में है, अनुच्छेद 85 में है, अनुच्छेद 85 में है, ठीक है, अनुच्छेद 85 में है। और अनुच्छेद 108 कुल दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 108 करता है, ठीक है, अनुच्छेद 108 करता है ज्वाइंट सिटिंग की बात, ठीक है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 110, तो ये धन विधेयक यानी मनी बिल से की परिभाषा बताता है, कौन, धन विधेयक की परिभाषा कौन बताता है, तो 110 बताता है, ठीक है, 110। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बताता है, अनुच्छेद 112। इसको बजट वैसे संविधान की भाषा में नहीं है, संविधान की भाषा में क्या बोला जाता है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और कैग के बारे में, ठीक है, तो ये किन अनुच्छेदों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो 124 है, 124 है। अब आगे है अनुच्छेद 123, ये अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, और उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जैसे कि उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति कौन अनुच्छेद में है, 143 में है, ठीक है। अनुच्छेद 148 तो भारत का नियंत्रण और महालेखक परीक्षक यानी कैग के बारे में बात करता है, ठीक है, कौन, 148 करता है। अब आगे देखते हैं भाग 6, तो भाग 6 किससे संबंधित है, तो राज्य सरकारें से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक संभव है। तो 153 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल, राज्यों की राज्यपाल से संबंधित है, 153 कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, कौन अनुच्छेद कहता है, 153 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा आदि शक्ति से संबंधित है, 161, ठीक है, 161। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्याति करने की शक्ति है 213 में, मतलब राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में 213, ठीक है, 213। तो अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है, अध्यादेश से। अनुच्छेद 214 तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है 214। 226 क्या कहता है, तो उच्च न्यायालय की रीट, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किसमें है, 226 में है, ठीक है। भाग 7 को हटा दिया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, भाग 8 इसे अनुच्छेद 239 से 242 के बीच पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 239 की डबल ए में दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है, तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 239 की ए में है, ठीक है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से, अनुच्छेद 243 से 243 की ओ तक है, ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 की ओ तक है, ठीक है। आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 243 की बी क्या कहता है, तो अनुच्छेद 243 की बी कहता है पंचायत के गठन के बारे में, तो पंचायत के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, 243 के बी। अनुच्छेद 243 की जी क्या कहता है, तो पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है, ठीक है। भाग 9 के ए नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। दोस्त आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि नगर पालिका को भाग 9 के ए में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो नगर पालिका अनुच्छेद 243 की पी से 243 की जेड जी तक है, ठीक है। भाग 9 की बी सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 की जेड एच से अनुच्छेद 243 की
जेड तक संबंधित है। ठीक है, शाकाहारी समितियाँ, ये भाग 9 के बी में है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसे अनुच्छेद 244 से 244 के ए तक पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची के विषय में संबंधित कानून राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। ठीक है, मतलब राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून संसद राष्ट्रीय हित में बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत, 249 के तहत। ठीक है, 249 के तहत। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? तो अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद के तहत? 262 के तहत। ठीक है, अब 263 क्या कहता है? तो 263 कहता है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ठीक है, अब हम भाग 12 पढ़ते हैं। तो भाग 12 किससे संबंधित है? तो भाग 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से। अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक है भाग 12। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है। तो भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है। ठीक है, संचित निधि। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? तो 267 में है। तो संचित निधि 266 में, आकस्मिक निधि 267 में। ठीक है, और आगे है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल, ये किस अनुच्छेद में है? तो 279 की ए में है। 280 में क्या है? तो वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग की बात किस में की गई है? तो वित्त आयोग की बात 280 में की गई है, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार क्या है? तो अभी ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले क्या था? तो पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप बताएं कि 44वां संविधान संशोधन कब होगा और उस समय प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, आगे देखते हैं भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। ठीक है, भाग 13। अब ये कितने अनुच्छेद तक है? तो 301 से 360 के बीच है। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं की बात करता है। अनुच्छेद 308 से 323 के बीच। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ऑल इंडियन सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के बीच लोक सेवा आयोग की बात करता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में बात करता है। ठीक है, भाग 14 के ए अधिकरण या ट्रिब्यूनल या यह अनुच्छेद 323 से 323 की बी तक है। ठीक है, अनुच्छेद 323 की ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 15। तो भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन या चुनाव आयोग से। यह अनुच्छेद 324 से 339 के 329 की ए तक संबंधित है। ठीक है, 324 क्या कहता है? निर्वाचन के अधीन निर्देश नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। ठीक है, मतलब निर्वाचन के अधीन निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना कौन बताता है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 326 कहता है वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार, 326। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 के ए तक है। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 30 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 321 भी है। ये अनुच्छेद 321 जो है ना, 330 किससे है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। 331 तो ये एंग्लो इंडियन के बारे में बताता है, जिसे निरस्त कर दिया गया है, फिर भी इसे जान लेते हैं। ठीक है, 331 किससे संबंधित है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे है 338 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता है। 338 का ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, 338 के बी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
के बारे में बताता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं भाग 17। तो भाग 17 जो है राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 17 किसके बारे में बताता है? तो राजभाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के बारे में बात करता है। ठीक है, भाग 18 तो ये आपातकाल उपबंध से संबंधित है। 352 से 360 के बीच आपातकाल पढ़ते हैं। ठीक है, और ये भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। ठीक है, यह 365 के तहत भी लगाया जाता है। तो 356 के तहत लगाए जाते हैं कब? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और 365 के तहत कब लगाते हैं? जब राज्य केंद्र की बातों की अवहेलना करे, मतलब ना माने, तब लगाते हैं। ठीक है, 365 के तहत। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल ये अभी तक नहीं लगा है 360। ठीक है, आगे है अनुच्छेद भाग 19 है आगे। तो 19 में क्या है? तो परिकीर्ण या विविध, यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। 361 से 367 तक है। अनुच्छेद 351 राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण। भाग 20 तो भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। यह अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। ठीक है, जितने भी संविधान संशोधन होते हैं ना, वो 368 के तहत ही होते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। ये कहाँ से लिया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। ठीक है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है, भाग 21 अनुच्छेद 369 से 352 के बीच है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 संबंधित है। अनुच्छेद 370 किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध। इसी के तहत 371 के ए से 371 के जे तक अन्य राज्य जैसे नागालैंड असम आदि के विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। कौन? 371। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पदीकृत पाठ और निरसन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 393 से 395 के बीच। ठीक है, तो अनुच्छेद 393 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। और अनुच्छेद 394 संविधान का लागू होना बताता है कि संविधान लागू हुई कब? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसे अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को। ठीक है, तो दोस्त ये थे हमारे संविधान में जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे एग्ज़ाम में, जिनके हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ये थे। ठीक है, तो दोस्त अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं ना, और यह वीडियो 1-2 बार और देख लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन बनेंगे, आप उन सबको बना कर आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।